बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान खुशबू अफ़ज़ाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सूरत हाल और इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है। लेकिन इस हवाले से बात करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया गया है। ये मामला इस नहज तक क्यों पहुंचा? जैसे कि आप जानते हैं कि 2-3 रोज से लाहौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान की जानिब से प्रोटेस्ट जारी था, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी मुज़ाकरात की पेशकश उनको नहीं की गई, जिसके बाद अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया गया है। ये मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा और ये सूरत हाल इस हद तक क्यों बिगड़ी है, इस पे मैं आपको बताती चलूँ कि साद रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनको पंजाब हुकूमत की जानिब से तहवील में ले लिया गया था और 90 रोज़ की 2 मरतबा उनको नज़रबंदी कर दी गई। और इसके बाद जब उनके वकील ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और इस मामले की समाअत हुई, तो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ही अहकाम जारी कर दिए गए कि 1 अक्टूबर से साद रिजवी को रिहा कर दिया जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से उनको रिहा नहीं किया गया, क्योंकि बुरहान मौज़म जो कि साद रिजवी के वकील हैं, जब वो कोट लखपत जेल पहुंचे तो वहाँ पर पुलिस ने उनकी रिहाई जो है वो देने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ ये बताया कि इंसदादी दहशतगर्दी की दिफात के तहत उनको अब रिहा नहीं किया जाएगा और 2 करोड़ रुपए के मचल के लेने से भी इनकार कर दिया। तो नाजरीन, जब अदालती अहकामात आने के बावजूद साद रिजवी को रिहा नहीं किया गया, तो इस पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो सेकंड लीडरशिप है, उन्होंने ये फैसला किया कि अब हम प्रोटेस्ट करेंगे और अगर हमारे प्रोटेस्ट के बावजूद भी हमारे कायद को रिहा नहीं किया जाता तो फिर हम मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। और फिर यही हुआ कि लाहौर में 2 रोज़ जो है वो प्रोटेस्ट किया गया और हुकूमत की जानिब से कोई हिकमत अमली तय नहीं की गई। और फिर उसके बाद लब्बैक तहरीक की जानिब से, इस पार्टी की जानिब से इस्लामाबाद की जानिब अब इनके कारकुनान जो हैं वो रवा दवा हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं, इनकी जमात का कहना है कि मामला अदालत से होकर आया है, अदालती अहकामात के बावजूद भी हमारे लीडर को रिहा नहीं किया जा रहा, जो कि सरासर गैर कानूनी स्टेप है और हुकूमत को हम कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। हमने तो पुरअमन एहतजाज किया है, लेकिन हुकूमत जो है वो रोड्स ब्लॉक कर रही है, दुकानें बंद कर रही है, हमने तो पत्ता भी नहीं हिलाया। और इससे पहले माजी में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसी जमात की जानिब से ये मुतालबा जो है वो बड़े ज़ोर शोर तरीके से किया गया था कि फ्रांसीसी सदर को मुल्क बदर किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से इनके साथ मुज़ाकरात करने के बाद तहरीर मुआहिदा तो किया गया, लेकिन अमलन कुछ नहीं किया गया और इसी वजह से इस जमात में गम और गुस्सा भी पाया जाता है। उनका कहना है कि अगर आप तहरीरी तौर पर हमसे मुआहिदा कर लिया था तो अमलन भी कुछ करते, और अगर आपने अमलन कुछ नहीं करना था तो फिर आपने तहरीरी मुआहिदा क्यों किया। लिहाजा पहले इनका मुतालबा था कि फ्रांसीसी सदर को मुल्क बदर किया जाए, लेकिन जब इनके लीडर को ही पंजाब हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया, तो लिहाजा अब जो इस दफ़ा ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मुल्क गिर एहतजाज कर रहे हैं, इसका फ़िलहाल जो मुतालबा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारे लीडर साद रिजवी को रिहा किया जाए। तो नाज़रीन, जबकि अगर हम दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत की बात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ख़राब नहीं होने देंगे, और जो ये समझता है कि दबाव डालकर या ब्लैकमेल करके अपना मन चाहा फ़ैसला हमसे करवा लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सरासर इनकी गलत फहमी है। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हम यकीनी बनाएंगे। तो नाज़रीन, आपने दोनों पार्टीज़ जो है उनके बयानात जो हैं वो सुन लिए हैं, लेकिन ये जो अभी सिचुएशन मुल्क की हुई पड़ी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया है, रोड्स बंद हैं, इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है और स्टूडेंट जो है वो अपने स्कूल कॉलेजेस पहुंचने से कासिर दिखाई देते हैं, ताजर परेशान है, मईशत जो है वो तबाहाल दिखाई देती है। और इस सिचुएशन में जब बेरोज़गारी अपने अरूज पे है और महंगाई का तो आप नाम ही ना लें, दिन ब दिन कीमतें जो है वो बढ़ती जा रही हैं और लोगों में
मायूसी बहुत बड़ी है, क्योंकि एक तरफ महंगाई है तो दूसरी तरफ बेरोज़गारी है। अवाम जाएँ तो जाएँ कहाँ? और इस सिचुएशन में जब अवाम के पास पैसे नहीं हैं, तो आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद कर दी है, रोड्स ब्लॉक कर दिए हैं, इंटरनेट बंद कर दिया है, अवाम कहाँ जाएँ? और इसकी जो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शेख रशीद जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन पे आयद होती है। लेकिन एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा जो है वज़ीर दाखिला साहब की जानिब से किया गया है, जो कि इन दिनों यूएई में मौजूद हैं और इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए वहां पर गए हुए हैं। और पाकिस्तान की तारीख में नाज़रीन ये पहला वक्त ऐसा आया है कि लोग जो महंगाई की चक्की में फिस रहे हैं और बेरोज़गार हैं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये मैच होने जा रहा है। बिल्कुल खुशी नहीं है लोगों को, लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे पाक भारत मैच के हवाले से। और हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं, ये यूएई गए हुए हैं और वहाँ पे जाके मैच देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो हुकूमती ओहदेदारान हैं, इनको अपनी ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए। और साथ ही साथ इनके ताल्लुकात, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इनके ताल्लुकात जो है वो मज़हबी जमातों के साथ बहुत अच्छे हैं। इनको चाहिए था कि इस सिचुएशन में ये पाकिस्तान में होते और इन जमात के साथ मिल बैठ के एक जगह पर मुज़ाकरात करते। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी इमरान खान साहब की भी ज़िम्मेदारी आयद होती है सबसे पहले, क्योंकि देखें अवाम ने आपको वोट दिया है इमरान खान साहब। अगर मुल्क की किसी तरह की भी सिचुएशन ख़राब होती है तो इसकी ज़िम्मेदारी सबसे पहले आप पे आयद होती है, क्योंकि अवाम ने आपको वोट दिया है। लेकिन आप ही की गवर्नमेंट में महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है और अब तो मामला यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और रोड्स ब्लॉक कर दी गई हैं, इंटरनेट बंद है, जिससे लोग सख्त मायूस हुए पड़े हैं। आपको चाहिए था कि आप इन जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं इनको एक मुज़ाकरात की मेज़ पर लेके आते हैं। अगर अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात कर सकते हैं तो फिर आप इस मजहबी जमात से क्यों नहीं कर सकते? मैं यहाँ पे किसी मजहबी और सियासी जमात की साइड नहीं ले रही हूँ और ना ही मेरा किसी मजहबी और सियासी जमात के साथ ताल्लुक है। लेकिन एक बीइंग अ सिटीज़न, एक एंकर पर्सन, एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे जो ज़िम्मेदारान ओहदेदारान हैं, हुक्मरान है, जिनको हमने वोट दिया है, सबसे पहले ये हुक्मरानी उन पे आयद होती है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर और शेख रशीद साहब पर। क्योंकि अगर इस जमात ने, किसी भी जमात ने आपको प्रोटेस्ट की कॉल दी थी तो आप पे ये लागू था, आपकी ये जिम्मेदारी थी कि उनको आप मुज़ाकरात की दावत देते। ये कोई अना की जंग नहीं चल रही कि आप ये सोचें कि अगर हम इनको मुज़ाकरात की दावत देंगे तो हम इस तरह से शायद ये तासुर जाएगा कि हम डर गए हैं या हम इनके नीचे लगे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप क्योंकि इस सीट पे अल्लाह ताला ने आपको बिठाया है तो आपकी उतनी ही जिम्मेदारी जो है वो बढ़ती है। आपको अपना ज़रफ़ जो है वो बड़ा करना चाहिए, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अवाम के लिए और इस मुल्क के लिए। लेकिन जब आप अवाम की तरफ देखते हैं तो अवाम जो है वो सख्त गम गुस्से का शिकार जो है वो हुए पड़े हैं, क्योंकि महंगाई एक जानिब बहुत ज़्यादा है, लोग बेरोज़गार हैं, रोड्स बंद हैं, लोगों का जीना मुश्किल हुआ पड़ा है। क्या अब इन हालात में अवाम जिनके पास जॉब्स भी नहीं हैं, खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, अब जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अल्लाह अल्लाह करके स्कूल्स खुले हैं, स्टूडेंट्स भी अपने स्कूल्स में सही तरीके से नहीं जा पा रहे, इसका ज़िम्मेदार कौन है? इमरान खान साहब एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा कि क्या इन फ़ैसलों की तरह आप इन मुल्क को इस तरह चला पाएंगे? क्या ऐसे मुल्क चलेगा? तो लिहाजा ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे वज़ीर आज़म और शेख रशीद साहब पे, क्योंकि ये हमारे वोट लेकर इक़्तिदार में आए हैं और यही असल में ज़िम्मेदार हैं। तो नाज़रीन, लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करती रहूँगी। आपने इस चैनल के साथ बंधे रहना है ताकि जो भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है या कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो सबसे पहले मैं आप तक पहुँचा सकूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।